एक चीज सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट का है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, देखो ऐसे क्लास शुरू हुआ तो जब भी बताया था अभी भी बता रहे हैं कि ये जो हमारा सृष्टि है दो चीज़ों से चलता है, एक चार्ज से, दूसरा मैटर से चलता है। ठीक, तो हर जो भी मैटर होते हैं, मैटर में चार्ज होता है ना। जैसे हमारे पास ये ग्लास की बात करते हैं, ग्लास की बात करते हैं, ठीक, या हम लोग प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं, या जो भी मेटल होते हैं सब की बात करते हैं। ये सभी मेटल जो होते हैं इनमें अपना अपना एक प्रॉपर्टीज होता है, और सभी में एक प्रॉपर्टीज होने के बाद होता क्या है कि जैसे ग्लास है, ये प्लास्टिक है, सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे कि 9th-10th की क्लास में पढ़े थे, जब प्लास्टिक की कंघी से हम लोग जैसे बाल को रगड़ते थे तो होता क्या था, उस टाइम पे ये होता था कि अगर कंघी को फिर किसी कागज से हम लोग सटाते थे तो सट जाता था। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब देखो दो चीजें, पहले उसको आने से पहले हम लोग बताते हैं। तो जैसे ये हमारा मान के चलो कोई आदमी है, ठीक है, ये बाल है इसका, यहाँ पे एक कंघी बना है, ठीक, इसको रगड़े, तो ये अभी किस चीज का है? प्लास्टिक का। प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का जो कंघी है और ये हमारा बाल है, मतलब हेयर है। जब इसको किया जाता है तो इसमें क्या होता है कि इस दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन मतलब एज एक घर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है? घर्षण उत्पन्न। घर्षण इंग्लिश में बोले तो इसको फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो अब देखो इस बाल से इसको रगड़े, तो बाल से रगड़ने के बाद इस पे फ्रिक्शन जनरेट हुआ, तो फ्रिक्शन जनरेट होने के बाद ये इस पे एक चार्ज डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्ज डेवलप, तब तो आकर्षित करता है किसी भी चीज को। ये चार्ज डेवलप होता है, तो हमें पता होता है कि जब फ्रिक्शन के कारण ही चार्ज डेवलप हो रहा है ना। तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो चार्ज डेवलप नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि देखो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले दो टाइप का चार्ज होता है, एक प्लस, दूसरा होता है माइनस। अगर हम लोग बात करते हैं प्लस की प्लस और प्लस की बात करते हैं, तो क्या होता है ये प्लस रिपेल करता है ना, यानी कि विकर्षण करता है। वायर आता तो उसको भी समझ में आता है ना, विकर्षण करता है। अगर हम लोग बात करते हैं माइनस की, प्लस और प्लस की बात करते हैं, तो क्या करेगा ये? अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करेगा या आकर्षण करेगा। तो आकर्षण करने के लिए हमारे पास शर्त क्या होता है कि दोनों एक ही जाति का नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अब देखो जब कंघी को किसी भी हम लोग कागज से सटाते हैं तो कंघी में सटता है, इसका मतलब आकर्षित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कागज में जो हमारे चार्ज है और जो कंघी में चार्ज है दोनों अलग है। स्वाभाविक सी बात है कि दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज का डेवलपमेंट होता है या आकर्षित करने का, ये मतलब दोनों अलग जाति के होना चाहिए। अगर एक जाति के होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करना। रिपेल करने का मतलब क्या? देखो हमारे पास अगर ये किसी भी वस्तु का या किसी भी मैटर का एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, दोनों हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसा नहीं, देखो फ्रिक्शन है, जब हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम में एक फ्रिक्शन एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर है, तो उसमें बताया जाता है फ्रिक्शन का एडवांटेज बताया जाता है। फ्रिक्शन नहीं रहता तो हम चल नहीं पाते, फिजिक्स में भी हम लोग पढ़े। फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग लिख नहीं पाते, फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग बोल नहीं पाते, फ्रिक्शन नहीं होता तो बहुत सारी चीज नहीं कर पाते। ठीक, तो ये चीज सीखे हैं। लेकिन एक चीज और देखे हैं हम लोग कि फ्रिक्शन के कारण मशीन के पार्ट पुर्जे घिस जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण हमारा चप्पल घिस जाता है, फ्रिक्शन के कारण हाथ में गर्मी उत्पन्न हो जाता है, हाथ जल जाता है, फ्रिक्शन के कारण बहुत सारी चीज होते हैं। अगर फ्रिक्शन के अर्ज देखो, आसमान में चिड़िया उड़ रही है और ये एरोप्लेन जा रहे हैं, वो दोनों में टकराते तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जहाँ एडवांटेज है वहीं डिसएडवांटेज भी है। लेकिन हम लोग सबसे पहले बात किए हैं किसका, चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज दो टाइप के, प्लस माइनस वाले चार्ज की बात की है। तो अब देखना
ये जब ग्लास को किसी भी खाल से या सिल्क के कपड़े से, ऐसे पढ़े हम लोग, जब रगड़ा जाता है तो क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है एक दूसरे में। अब देखना एक चीज, इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज देखें कि सृष्टि में जितने भी हमारा इन्वर्स है, उस इन्वर्स में चार्ज का ट्रांसफर सेम होता है। सेम कैसे होता है, जैसे देख लो यहाँ पे, जैसे NaCl होता है, NaCl, तो NaCl हम लोग देखते हैं सिंपल। तो Na जो सोडियम होता है, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, लास्ट में 1 होता है, यानी कि 11 होता है इसका परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 11×22 लगभग। तो इसका परमाणु संख्या अगर जो एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर अगर 11 है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे 1 होते हैं। Na कितना लिखते हैं हम लोग, Na11 लिखते हैं, तो 2 8 1 लिखते हैं कि नहीं। तो ये जो 1 होता है क्या होता है, एज इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, एज इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इसको किसी काम का नहीं होता, किसी काम का है नहीं होता, क्योंकि ऑक्टेट ये पूरा कर चुका है ना। तो ये सोचता है कि ये किसी को दान दे दे या एक किसी से ले ले तो मेरा काम चल जाएगा, ये दान करने की फिराक में रखता है, ठीक है। तो ये एक किसी को देकर एज ए किसी को दे देता है, थोड़ा सा गौर मानिए, तो बस हमारे पास था तब तो दिए, तो मतलब ये प्लस चार्ज इस पे चढ़ जाता है। अगर Cl की बात करेंगे तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 2 8 7 17 होता है इसका, तो 2 8 7 2 8 7 रहते हैं। तो ये किसी न किसी से एक लेने की टेंडेंसी रहता है, मतलब ले रहा है एज ए, हाँ दे द, मतलब एक लेने की टेंडेंसी रहता है। तो यहाँ से एक ले लिया, तो उस पर कौन सा चार्ज चढ़ जाता है, माइनस चार्ज। तो देखना ये होते हैं इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब एक चीज देखना, मतलब इस दोनों का बॉन्डिंग क्या है, एक ले रहा है नहीं तो एक देगा, एक चीज देखना। अब यहाँ पर देखना, जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, ये हमारे पास एटम होते हैं, क्या होते हैं, एटम। एटम, जब एटम की बात करते हैं तो एटम का यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक जिसको बोलते हैं। तो हमें पता होता है कि इसमें बहुत सारे ऑर्बिटल और ऑर्बिट होते हैं, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं, और इसमें न्यूट्रॉन प्लस और रहते हैं प्रोटॉन, क्लियर है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसमें रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट चारों साइड में चक्कर काट कर रखता है। तो अब एक चीज देखना, अभी हम लोग जैसे 11th में थे, तो 11th में पढ़े थे बहुत सारे थॉमसन रूल, कौन कौन रूल पढ़े थे हम लोग, जिसमें ये सब बताया गया था कि नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो तरबूज में बीज के समान होता है, शायद बहुत सारी चीज पढ़े थे हम लोग। कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा खत्म होती जाती है, और खत्म होने के कारण क्या होता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इसका रेडियस कम होते जाता है। जैसे रेडियस कम हो रहा है कि नहीं, उसमें हो रहा है। जब हम लोग बात करते हैं, जब इसकी रेडियस कम हो जाती है, तो रेडियस कम होगी तो क्या होगा, एज ए जो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, देखना रेडियस कम होने का मतलब, जैसे स्पाइरल देखते हो आप लोग, स्पाइरल यानी कि सर्कुलर टाइप का होता है, देखना यहाँ पे रेडियस कम है, यहाँ पे कुछ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा, ऐसे जाएगा, कम होते जाएगा, नाभिक में चला गया। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्लास्ट कर जाएगा, लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता। इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसकी एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, क्लियर है एक चीज। तो अब एक चीज देखना, पहले समझना, चार्ज को ही समझा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। तो देखना, न्यूट्रॉन जो होता है एकदम न्यूट्रल होता है, इसमें कोई ये नहीं होता है कि हम कुछ करें, एक्टिविटी कोई नहीं होता है इसमें। और इसका जो चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज के जस्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के जस्ट बराबर होता है, जिसका मान होता है 1.67 × 10⁻⁻⁻। हम लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करते हैं इसका मतलब क्या होता है, फिर से परमाणु क्या होता है, विद्युता उदासीन हो जाता है। पढ़े ना लोग, विद्युता उदासीन हो जाता है। उदासीन का मतलब ये हुआ कि इसमें एक था माइनस, इसमें +1 था, -1 +1 कैंसिल, यानी कि 1 1 ही था। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहता, 2 प्रोटॉन रहता तो कैंसिल। मतलब ये होता है
कि चार्ज का ट्रांसफर सेम मायने में होता है ना। Yes. जैसे एक एनर्जी गैप वाला आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि नहीं पढ़ाया, हम शुरू नहीं किया शायद, तो उसमें हम लोग देखे थे कि एक एनर्जी बैंड जो पढ़ाएंगे अभी आगे क्लास में पढ़ेंगे आपको, एक एनर्जी गैप होता था, है ना, ये बैलेंस वाला होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते थे और यहाँ पे होल रहते थे, ठीक ना। जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, मतलब जितना होल खाली रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। मतलब क्या होता था कि सेम सेम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतना ही होल रहेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि होल ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, जितना सीट खाली रहता है उतना ही आदमी बैठता है। ऐसा तो नहीं है कि एक सीट पे दो बैठा रहता है, वो तो हॉल वगैरह में होता है, भास्कर ये सब में होता है, बाकी किसी में होता नहीं। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। तो अब एक चीज़ देखो, अभी हम लोग देखें कि जब प्लास्टिक की कंघी से बाल को रगड़ा जाता है तो यहाँ पे चार्ज डेवलप होता है। तो चार्ज प्लस माइनस, प्लस इसमें भी हो सकता है माइनस इसमें भी हो सकता है, जो भी होगा इसका। अब उसी तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने देखा था, एबोनाइट की छड़ होती है, ग्लास की छड़ होती है ना, तो इस टाइप के बहुत सारे, जैसे बिल्ली के खाल से भी रगड़ा जाता था, सिल्क के कपड़ों से रगड़ा जाता था, तो उसमें देखा जाता था कि चार्ज डेवलप हो रहा है। लेकिन जब दो बिल्ली के खाल को ही रगड़ोगे तो उसमें कोई चार्ज डेवलप नहीं होता था, और जो दो एबोनाइट के छड़ को आपस में रगड़ोगे तो भी चार्ज डेवलप नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम जाति के थे, तो ऐसा नहीं होता था। तो चार्ज का डेवलपमेंट क्या होता है, घर्षण के कारण होता है, और घर्षण किस पे हो रहा है, यानी कि इस पे हो रहा है, यानी कि चार्ज, देखो घर्षण के कारण चार्ज डेवलप हुआ इसी पे है, इसी पे है, तब तो ऐसे सटाया तो सट गया, नहीं तो जैसे घर्षण होता है चार्ज उत्पन्न होता है, ऐसे हटाते तो हट जाता, ऐसा होता है नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो इसका भी कारण है। तो अब देखिए नहीं होता है, इसमें नोट करना था कुछ, चलो ऐसे ध्यान में आ जाएगा तुम लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं, हाँ यहाँ पे देखो, तो इस कंघी पे हमारा चार्ज डेवलप, यानी कि चार्ज है यहाँ पे, तो चार्ज है मतलब क्या हुआ कि एज ए स्थिर है, इस पे स्थिर है, तो स्थिर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिर बोलते हैं, और स्थिर के कारण क्या डेवलप हो रहा है, विद्युत, इसको हम लोग स्थिर विद्युत भी बोलते हैं, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्लियर है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, और दूसरी बात क्या है, फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग इसको बोलते हैं। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। अब देखना, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दोनों अलग अलग है, तो दोनों जनरेट हो रहा है, और ये सब वास्तव में क्या है, एज ए इलेक्ट्रिसिटी ही है, एज ए जिसके कारण चार्ज के कारण ये सब डेवलप हो रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखना एक चीज, जैसे आपकी बुक में भी दिया गया है कुछ, हिंदी इंग्लिश में सेम चीजें हैं दोनों, क्योंकि इसी का दोनों चीज है। तो ये आपका समझ में आया। अब दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, आवेश और उसका क्वांटम करंट, ठीक है। तब इसमें कुछ खास नहीं है, इसको भी बताते हैं। क्लियर है, अडॉप्ट कर दे। यस।